बच्चे, एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। जेंटलमैन, एनडीए एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे पास करने के बाद आप 18 से 19 वर्ष की आयु में क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। एनडीए एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे पास करने के बाद जीवन की सारी सुख सुविधाएं, बेहतर कैरियर आपको सरकार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराती है। इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद देश सेवा के साथ साथ आपके और आपके परिवार को समाज में एक अलग पहचान देता है। लेकिन जैसे ऐसे बच्चे जागरूक हो रहे हैं, इस एग्ज़ाम में कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर आपने बिल्कुल प्लान तरीके से और फोकस तरीके से आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप इसे घर पे भी आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। मैं इंडियन आर्मी वेटरन शिव कुमार, 2 टाइम्स रिकमेंडेड फ्रॉम द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आप सभी का स्वागत करता हूँ इस डिफेंस जाते चैनल में। किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले उस एग्ज़ाम के प्रारूप को समझना बहुत आवश्यक। तो चलिए एनडीए एग्ज़ाम के इस प्रारूप को हम समझते हैं। एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 फेज़ों में कंडक्ट होता है वो रिटन का होता है जो 900 मार्क्स का होता है। दूसरा जो फेज होता है वो एसएसबी होता है जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो भी 900 मार्क्स का होता है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो 5 दिनों तक चलता है और जो बच्चे इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं वही बच्चों का आके मेडिकल होता है और फाइनली मेडिकल में जो पास हो जाते हैं इन सारों को मिला के फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, और वही बच्चे आगे एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। एनडीए का जो रिटन होता है वो 900 मार्क्स का होता है। रिटन में 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो मैथमेटिक्स का होता है जो 300 मार्क्स का है, और दूसरा जो पेपर होता है वो जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट जो 600 मार्क्स का होता है। अब जीएटी में भी 2 सेक्शन हो जाते हैं। जो पहला सेक्शन है वो इंग्लिश का होता है जो 200 मार्क्स का होता है, और दूसरा जो सेक्शन होता है वो जीके होता है जो 400 मार्क्स का होता है। जीके में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं आज तक एनडीए का जो भी कट ऑफ मार्क्स गया। अगर इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन 320 देन यू कैन क्वालिफाई द रिटन एग्जाम। रिटन को क्वालिफाई नहीं करना है, आपको मेरिट लिस्ट में भी आना है। देन इफ़ यू आर स्कोरिंग मोर देन 450 देन यू कैन क्वालिफाई फॉर द मेरिट लिस्ट ऑल्सो। तो आपकी टारगेट ये होनी चाहिए कि भैया मुझे लगभग 500 तक नंबर मुझे लाने हैं ताकि मुझे मेरिट के सेफ जोन में रहना है। तो इसके लिए सबसे पहले मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो सबसे ज़्यादा नंबर वाला जो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स की आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। इसका फोकस सिलेबस है, पूरा 11th का सिलेबस इसमें है। जैसे आपको अलजेब्रा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं, फिर ज्योमेट्री से आते हैं, कैलकुलस से आते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे ही आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो बाकी जो आपको जीएटी के लिए है आप धीरे धीरे अपने आप को ज़्यादा सिक्योर और स्ट्रांग बना पाते हैं। अगर आपने मैथ में अच्छा स्कोर कर लिया, इंग्लिश 200 मार्क्स का होता है, तो आपने 9th-10th में इंग्लिश की पढ़ाई की होगी। इंग्लिश में जो सारे क्वेश्चंस आते हैं वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के आते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इडियम्स, फ्रेजेज हो गया, वोकेबलरी हो गया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गए। तो आप इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रेन एंड मार्टिन की जो इंग्लिश की ग्रामर की बुक आती है आप उसको ले लीजिए, वो बहुत बेहतरीन है। अगर आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ें मालूम है, आपको रिवाइज करना है, इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब बात आई जीके की, तो जीके में सबसे जो ज़्यादा वेटेज वाला है वो है फिजिक्स। फिजिक्स 80 मार्क्स का होता है। तो आप ये इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी वाली जो 9th-10th की है आप उसकी पढ़ाई कर लो, तो आराम से आपके फिजिक्स में अच्छे स्कोर आ जाएंगे। उसके बाद सिविक्स और ज्योग्राफी आ गया, तो सिविक्स और ज्योग्राफी वही मैं फिर से सजेस्ट करूँगा कि 9th-10th की आपने जो एनसीईआरटी की बुक है आप उसको रेफ़र कर लो, तो आराम से आपको इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसका कोई पार्टिकुलर फोकस सिलेबस नहीं है मेरे बच्चे, एनसीईआरटी बुक को रेफ़र करना ही होगा। इसके लिए आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आप उसको हफ्ते में एक बार आप पक्का उसको सॉल्व करो, टाइम निकालो। जब भी आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से मेरा टॉपिक है। अब बात यहाँ हिस्ट्री की आती है, तो हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस वो फ्रीडम मूवमेंट से आते हैं, तो ठीक है, मूवमेंट पे मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बात यहाँ पे आती है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए बच्चे आप जो भी पिछले 6 महीने के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं आप उस पर ध्यान रखो। नहीं हो तो एक नोट्स बना लो, न्यूज़ भी सुनते रहो। तो सुनने से क्या होगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ें
बैठेंगी। तो मेरा टारगेट यहाँ पे 500 प्लस या 500 तक मुझे नंबर लेके आना है ताकि मैं सेफ जोन में रहूँ। तो मेरी अब स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए, मुझे मैथ को अच्छा कर लेना है और इंग्लिश को भी अच्छा कर लेना है, और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं चूँकि मैंने ऑलरेडी 9th-10th में उसकी पढ़ाई की है तो मुझे उसको रिवाइज अच्छे से कर लेना है। अगर आपने रिवाइज 9th-10th वाली बाकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, फिर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आदि कर ली है तो डेफिनेटली आप इसमें आराम से 450 और 500 तक आप इस मार्क्स स्कोर कर सकते। इसलिए ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये पेपर बहुत वास्ट है, इतना सारा सिलेबस है, नहीं। आप और सबसे पहले अपने आप को ये आप विश्वास दिला दो कि मैंने ऑलरेडी सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मुझे केवल उसको रिवाइज़ करना है। अगर इतना सारा स्ट्रेस ले लोगे तो समस्या हो जाएगी फिर ना। अगर आप फेज आउट करोगे तो आपने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इसलिए में ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अपना मैथ ठीक करना है और अपने आप को केवल रिवाइज कर लेना है, ठीक है। आराम से हो जाएगा यार, 500 तक आराम से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। अपने आप पे बिलीव करना है कि भैया मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एसएसबी की। आप क्वालिफाई कर गए, एसएसबी के लिए आपको कोई स्पेशल टाइम नहीं देगा। आपको अपने एसएसबी की तैयारी रिटन के साथ स्वयं करनी है। आपके रिटन के और एसएसबी के बीच में 40 to 50 डेज़ का टाइम मिलता है। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारिए। आप अपने दोस्तों का ग्रुप बनाइए, उसमें आप इंग्लिश में बातें कीजिए, किसी टॉपिक पे बातें कीजिए, अपने वॉइस को रिकॉर्ड करो, उसको बार बार सुनो, ठीक है। इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखो, बड़े बड़े लोग जो होते हैं जो इंग्लिश में स्पीच देते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनकी सुनो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना ही होगा, क्योंकि बच्चे एसएसबी जो होता है वो 70% आपका बोलने का है, लिखने का केवल आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट का है, बाकी जो भी हैं आपको 70% एसएसबी में बोलना है। इसलिए आपकी और सारे एग्ज़ाम इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। वो इंटरेक्ट भले कहते हैं कि आप हिंदी में भी बोल सकते हो, लेकिन कोई नहीं, लेकिन वो सारे एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होता है। इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करो, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई हॉबी होनी चाहिए। आपको चूँकि हॉबी इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, आपकी हॉबी होनी चाहिए। आपको कोई ना कोई गेम खेलते रहना चाहिए, ऐसे नहीं खाली केवल पढ़ाई 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 या पढ़ाई कर रहे हो, आपको गेम भी खेलना चाहिए, ताकि उसमें आपको इंटरव्यू के दौरान आपसे आईओ इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ें आप एक बैग नहीं कर सकते, गेम मैं एक बैग नहीं खेल सकता, इसके लिए मुझे कुछ समय लगाने होंगे। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें मेरे साथ होने वाली हैं, इस पर क्वेश्चंस करेगा। आप गेम नहीं खेलते हो, आपके पर्सनालिटी पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है कि ये तो या तो ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता है या फिजिकल एक्टिविटीज़ को पसंद नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी तैयारी अब भी ऑफिसर की तैयारी आपकी चलने लगी है भाई, समझ लो। अफसर जैसा सोचो, अफसर जैसा चलो कि मैं अफसर हूँ। आप उनकी वीडियोस देखो, कैसे अफसर चलता है, कैसे अफसर बोलता है, ठीक है। वैसे ही अपने आप को मेंटेन करो, क्योंकि एसएसबी को बिल्कुल फ्रेश माइंड लड़का चाहिए। अगर थोड़ी कमो बेस है, उसको ट्रेनिंग दे के उसको अफसर बना देंगे, एक अच्छा अफसर। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपकी सोच अफसर जैसी होनी चाहिए, या आपकी सोच एक अच्छी लीडर वाली होनी चाहिए, जिसको किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में दे दो, वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। इस बात का ख्याल रखना है। इसलिए आवश्यक है कि अपने पर्सनालिटी को, अपने फिजिक को बेहतर करना है, ठीक है। आप चपरासी बनने नहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर, सो यू हैव टू बिहेव लाइक ए ऑफिसर, यू हैव टू स्पीक लाइक ए ऑफिसर, यू हैव टू वॉक लाइक ए ऑफिसर। कर लिया आपने, एसएसबी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आप चेकअप करा लो, नहीं तो मेडिकल में अटक जाओगे, समस्या हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे पहले ठीक कर लोगे, फिर वहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे तो बड़ा अफसोस होता है। इन बात का ध्यान रखना है। जो भी मैंने इस वीडियो में इन सारी बातों की चर्चा की, अगर आप बहुत शिद्दत के साथ, बहुत प्लान तरीके से इसकी तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर सकते हैं। कोई बड़ा तोप नहीं है, बहुत आसान। इस चैनल पे एसएसबी से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एसएसबी क्या है,
एसएसबी को कैसे कंडक्ट किया जाता है, आपको एसएसबी की तैयारी कैसे करनी है, आप इस चैनल का सहारा ले सकते हो। ठीक है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको घर बैठे भी इस एग्ज़ाम को आसानी से आप पास कर सकते हो। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, ताकि जिसको भी भारतीय सेना में करियर बनाने का सपना है उस सपने को वो इस चैनल के माध्यम से साकार कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।